कपूर गौरा करुणावतारा संसार सारा भुजगेन्द्रहारा सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। श्री भागवत भगवान की है आरती, जय हो पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से की। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, बोलिए श्री वेद व्यास जी महाराज की, बोलिए श्री सुखदेव मुनि महाराज की। भागीरथपुरम की पावन धरा पर आयोजित श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान सप्ताह यज्ञ में पधारे हुए समस्त अतिथियों, समस्त भक्तजनों का पंडित केपी त्रिपाठी स्मारक चिकित्सालय पुरेलाला एवं साईं आभा मैटरनिटी सेंटर सुकुल बाजार आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता है। साथ ही साथ आदित्य दुबे, सम्राट दुबे, सविता राजकुमारी तक, आदित्य दुबे, सम्राट दुबे, सविता राजकुमारी तक मंच पे आ जाइए। व्यासपीठ पे विराजित भारत की लाडली बेटी परम पूज्य विश्वविख्यात आध्यात्मिक प्रवक्ता दीदी जया किशोरी जी के अपनी ओजस्वी ललित एवं रसामयी अमृतवाणी के द्वारा तृतीय दिवस के कथा के पीयूष का रसास्वादन हम सभी भक्तजन करेंगे। और एक बार जोर से अपने दोनों हाथों को हवा में लहराते हुए बोलेंगे राधे 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 राधे। श्री राधे रानी सरकार की असीम अनुकंपा से श्रीमद् भागवत कथा के दिव्य आयोजन का सुअवसर डॉक्टर प्रदीप तिवारी एवं डॉक्टर प्रज्ञा वाजपेयी जी को प्राप्त हुआ कि जिनके प्रयास से आज हम सभी अपने बीच परम पूज्य विश्वविख्यात आध्यात्मिक प्रवक्ता दीदी जया किशोरी जी को के मुखार बिंदों से अब सिंचित होने का अवसर प्राप्त हुआ है। आप का भागीरथपुरम की धरा पर आयोजनकर्ता परिवार की ओर से डॉक्टर प्रदीप तिवारी जी की ओर से आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है और वंदन है। जय श्री राधे। आज हम सभी दीदी जी के मुखार बिंदों से अजामिल कथा, प्रहलाद चरित्र चित्रण एवं जन भरत की कथा का श्रवण पान करेंगे और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। चलिए कथा के श्रवण पान करने से पहले एक बार जय उद्घोष करते हैं, बोलो सांवले सरकार की, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, सांवले सरकार की। जय श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।
कन्हैया लाल की, सांवरिया सेठ की, भक्तवत्सल भगवान की। राधे 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 राधे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। नमो हरि ओम, नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरि ओम नमः। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की, सांवरिया सेठ की, भक्तवत्सल भगवान की। आइए सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीता जितनी संख्या है भक्तों की आवाज उतनी नहीं आ रही है। सीताराम सीताराम बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। आइए कथा आरंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले होमवर्क। बताइए कल कौन कौन सी कथाएं हुई? जोर से, धीरे, ऐसे नहीं। हाँ, माता अनुसुईया की कथा। और आप भी कुछ बताएं।
हाँ, सबसे आसान बताना। शिव पार्वती विवाह। पीछे सिर्फ आगे के बेंच वाले बताएंगे क्या? शिव पार्वती विवाह, माता अनुसुईया की कथा और भगवान के अवतार, 24 अवतारों के बारे में बताया गया। और जब तक सारे नहीं बताएंगे तब तक कथा नहीं शुरू करूंगी मैं। हाँ, गोकर्ण जी की कथा, वेरी गुड। और महाभारत का छोटा सा प्रसंग बताया गया। और हाँ, वो महाभारत के प्रसंग में मान लीजिए आ गया। और एक और चरित्र अभी बचा है। शिव जी का विवाह सबसे पहले किसके साथ हुआ? सती चरित्र। ये सारी कथाएं हमने कल सुनी। और वराह अवतार। आज 2 नंबर कट गए आपके। तो यहां पर ब्रह्मा जी रचना के कार्य कर रहे हैं, कोशिशें बहुत कर रहे हैं पर कुछ भी सफल नहीं हो रहा। तो भगवान का ध्यान करते हैं। तो ध्यान करते हैं तो भगवान की कृपा से ब्रह्मा जी के दाहिनी और बाई हिस्से से पुरुष और स्त्री की रचना होती है। स्वयंभू मनु और शतरूपा दोनों से कहा गया जाकर संसार को आगे बढ़ाओ। दोनों ने, उनके 3 पुत्रियां और 2 पुत्र हुए, देहुति, प्रस्तुति और आहुति, और उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद को राजा बनाया गया। उसका विवाह सुनीति नामक कन्या से हुआ, पर कोई संतान नहीं हुई। लेकिन उनको तो संसार आगे बढ़ाना है, संतानें चाहिए। तो फिर उत्तानपाद का विवाह सुरुचि नामक कन्या से हुआ, अत्यंत सुंदर, इतनी ज्यादा सुंदर कि उसकी सुंदरता के आगे राजा सब कुछ भूल जाए, सब कुछ। अब धीरे धीरे वो पहली पत्नी के पास कभी कभी जाया करता। भगवान की लीला देखिए, जिस कारण दूसरा विवाह किया गया था कि सुनीति को संतान नहीं हो रही थी, यहां पर सुरुचि गर्भवती होती है, वहां सुनीति भी गर्भवती होती है। दोनों को एक एक बालक हुए। सुरुचि से जो बालक हुआ उसका नाम रखा उत्तम, और सुनीति से जो बालक हुआ उसका नाम रखा ध्रुव। धीरे धीरे दोनों बालक बड़े हो रहे हैं। यहां पर एक बार राजा एक युद्ध से जीत कर वापस लौटते हैं। पहले वो सबसे पहले बड़ी रानी के पास जाते थे, आज उनसे मिलने नहीं गए, सीधा सुरुचि के पास जाते हैं। द्वारपालों से कह दिया कि किसी को भी कमरे के अंदर मत आने देना, कहना राजा आराम कर रहे हैं। ध्रुव को पता चलता है कि पिताजी युद्ध से जीत कर लौटे हैं। छोटा सा बालक है, बहुत प्रसन्न हो गया, दौड़ते हुए आता है, पिताजी पिताजी पिताजी, पूरे राजमहल में आवाज कर रहा है। सुरुचि के कमरे के सामने आता है, द्वारपाल रोक देते हैं। द्वारपाल कहते हैं राजकुमार आप अंदर नहीं जा सकते। अरे बोले क्यों नहीं जा सकता? बोले राजा ने ही मना किया है।
अगर हम उनके आदेश का पालन नहीं करेंगे तो वो हमें दंड देंगे। ध्रुव जी कहते हैं तुम मेरे आदेश का पालन नहीं करोगे तो मैं दंड नहीं दूंगा। उनके दंड से तो तुम्हें मैं बचा सकता हूं, पर मेरे दंड से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। ठीक है, अंदर जाने देते हैं। वो दौड़ते हुए जाते हैं और सीधा पिताजी की गोद में बैठते हैं। गोद में बैठने के बाद सुरुचि को तो अच्छा नहीं लग रहा। वो 5 मिनट गोद में क्या बैठ गया, उसको भविष्य दिखने लगा कि मानो राजगद्दी में भी यही बैठेगा। सुरुचि को अच्छा नहीं लगा। उसने ध्रुव जी के हाथ को पकड़ा और नीचे धकेल दिया। राजा एक बार के लिए खड़े होते हैं, लेकिन सुरुचि को देखकर फिर बैठ जाते हैं। ध्रुव जी कहते विश्वास ही नहीं होता, आप इतना बदल गए। सबसे पहले आप जब भी युद्ध जीतते थे तो माता के पास आते थे, आज आप उनसे मिलने भी नहीं आए। सुरुचि कहती है महाराज से क्या पूछता है, अपनी माता से जाकर पूछ। ध्रुव जी ने कहा आप भी तो माता है, आप ही बता दीजिए। सुरुचि ने कहा क्योंकि वो महाराज है और महाराज महारानियों के पास आते हैं, दासियों के पास नहीं आते। अपनी माता के खिलाफ थोड़ी वो कुछ सुन सकता है। उसने कहा मेरी माता दासी नहीं है, वो महारानी है। सुरुचि ने कहा थी, अब नहीं है। वो स्थान मुझे दे दिया गया है और तुम्हारा स्थान मेरे पुत्र उत्तम को। ध्रुव जी कहते हैं उत्तम को जितना मिले मुझे उतनी खुशी होगी, मुझे बस पिता महाराज की गोद में बैठना है। सुरुचि कहती है गोद में बैठना है तो जाकर भगवान विष्णु से कहे कि तुझे मेरी कोख से पैदा करे, वरना तू महाराज की गोद में नहीं बैठ सकता। अब चला जाए यहां से। वो रोते रोते चले गए, अपनी माता के पास जाते हैं। बहुत रो रहे हैं, माता बार बार उन्हें समझा रही है, चुप करा रही है, वो चुप ही नहीं हो रहे। अंत में झुंझला के माता ने कह दिया कि एक साधारण से पुरुष की गोद में बैठने के लिए रो रहा है। अरे बैठना है तो जाकर भगवान विष्णु की गोद में बैठे, क्योंकि उस गोद में बैठ गया तो उस गोद से तुझे दुनिया में कोई नहीं उतार सकता। ध्रुव जी कहते हैं ये भगवान विष्णु कौन है? छोटी माता भी इनका ही नाम ले रही थी। मुझे इनसे मिलना है, ये कहां मिलेंगे? भगवान। माता कहती है कि वो भगवान है, उनके लिए तपस्या करनी पड़ती है, वन जाना पड़ता है। तू अभी बहुत छोटा है ना, जब बड़ा हो जाएगा तब मैं तुझे वन में भेजूंगी तपस्या करने के लिए, अभी सो जा। ठीक है, सुला देते हैं। मध्य रात्रि में ध्रुव जी उठते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं कि मैं भगवान विष्णु की खोज में निकल रहा हूं। मेरे नहीं होने से मेरी माता व्याकुल हो उठेगी, उनका ध्यान रखना, मैं जल्दी लौट आऊंगा। ये कहकर वो वन की ओर जा रहे हैं, क्योंकि माता ने क्या कहा, वन में जाकर तपस्या करनी पड़ेगी, तो वो वन की ओर जा रहे हैं। अब भगवान डर गए। भगवान नारद जी से कहते हैं कि जाकर देखो वो बच्चा कहां जा रहा है, उसके साथ साथ रहो। नारद जी जाते हैं। नारद जी जैसे ही ध्रुव जी को मिलते क्या कहते हैं सबसे पहले? अच्छा, नारद जी किसी से भी मिलते हैं तो सबसे पहले क्या कहते हैं? नारायण नारायण। ध्रुव जी देखते हैं कौन है ये। नारद जी ने कहा रे पुत्र, तुम क्या कर रहे हो जंगल में अकेले? तुम्हारे माता पिता तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। ध्रुव जी ने कहा आप कौन? अरे बोले मैं नारद हूं। ध्रुव जी कहते हैं नारद जी, अरे आपकी तो बहुत सी कहानियां सुनाई है मुझे माता ने। आप भगवान विष्णु को जानते हैं ना?
नारद जी ने कहा जानता हूं। वो कहां मिलेंगे? मुझे उनसे मिलना है। नारद जी कहते हैं तुम जीवित नहीं मिल सकते। वो क्षीर सागर में रहते हैं, वहां कोई भी जीवित नहीं जा सकता। ध्रुव जी कहते हैं मुझे मृत्यु का भय नहीं है, पर मुझे उनसे जीवित मिलना है, मुझे उनसे कुछ प्रश्न करने हैं। ठीक है, मैं नहीं मिल सकता, वो तो मिल सकते हैं। नारद जी कहते क्या मतलब? अरे बोले मैं उनके पास नहीं जा सकता, वो तो मेरे पास आ सकते हैं। नारद जी ने कहा जरूर आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए कठोर तपस्या करनी पड़ेगी। ध्रुव जी कहते करूंगा, कठोर से कठोर तपस्या करूंगा, मुझे बस भगवान विष्णु से मिलना है। नारद जी कहते तो कहो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो। आपको नहीं मिलना तो कौन कहेगा? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए मीठी मीठी तालियों के साथ। अब यहां पर नारद जी धीरे धीरे उनकी तपस्या और कठोर करते जा रहे हैं। अब नारद जी ने कहा अन्न त्याग दो। ध्रुव जी ने अन्न त्याग दिया, केवल फल और जल पे रह रहे हैं। फिर कहा फल भी त्याग दो, फल भी त्याग दिया। तो महाराज तो कहा फल जल भी त्याग दो, अन्न त्याग दो, फल त्याग दो। वो बिल्कुल भूखे हैं, सिर्फ भगवान के नाम का जाप करते जा रहे हैं। अंत में आखिरी पड़ाव आता है। नारद जी ने कहा इसके बाद भगवान को तुमसे मिलने आना ही पड़ेगा। क्या करना होगा नारद जी? ध्रुव जी अपनी सांसें रोक लेते हैं। और ऐसा आज तक नहीं हुआ कि भक्ति करते करते किसी की मृत्यु हो जाए। देवी देवता भगवान के पास जाते हैं कि प्रभु अब उस बच्चे की और परीक्षा ना लें, अब उसे दर्शन दे दीजिए। तब वहां पर साक्षात परम पिता परमेश्वर भगवान विष्णु विराट रूप में ध्रुव जी के सामने आते हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। अब ध्रुव जी तो नेत्र बंद कर कर खड़े हैं। भगवान उनसे कहते अरे पुत्र उठो, देखो मैं आ गया। ध्रुव जी कहते आप कौन? उन्होंने थोड़ी भगवान को देखा था। वो कहते आप कौन? अरे भगवान कहते मैं वासुदेव, जिसकी तुम तपस्या कर रहे हो। ध्रुव जी प्रसन्न होकर भगवान को गले से लगा लेते हैं। भगवान कहते कहो क्या पूछना है, क्यों बुलाया मुझे? ध्रुव जी कहते हैं मुझे ये बताइए, छोटी माता ने मुझे पिताजी की गोद से क्यों उतार दिया? पिताजी अब मेरी माता के पास क्यों नहीं आते? छोटी माता मुझे इतनी बातें सुनाई, पिताजी ने एक का भी जवाब नहीं दिया। पिताजी ने एक का भी जवाब नहीं दिया। भगवान कहते अरे अरे अरे, इतने सारे प्रश्न एक साथ। पहला प्रश्न पूछो जिसका उत्तर तुम्हें सबसे पहले जानना हो। ध्रुव जी कहते हैं छोटी माता ने मुझे पिताजी की गोद से क्यों उतार दिया? भगवान कहते हैं तो यही प्रश्न है जो तुम्हें इतनी तकलीफ दे रहा है। भगवान ध्रुव जी के सर पर हाथ रखते हैं
और साक्षात मां सरस्वती उनके मस्तक पर प्रवेश कर जाती है। भगवान कोई जवाब नहीं देते। भगवान फिर कहते हैं और कोई प्रश्न करना है? ध्रुव जी ने कहा सारे उत्तर मिल गए, मुझे सब समझ में आ गया। इस प्रकार भगवान ध्रुव जी को दर्शन देते हैं। अब इन्हीं के वंश में राजा अंग हुए, राजा बैन हुए। राजा बैन बड़े ही पाखंडी राजा हुए। उन्होंने उनके राज्य में जितने भी मंदिर थे उन सब में से भगवान की मूर्तियां हटाकर अपनी मूर्ति लगवाई थी। और ऐसा भी नहीं कि ये करने पर वो कह दे कि मैं तो राजा हूं, कुछ भी कर सकता हूं। नहीं, वो उसका तर्क देते। वो कहते कि शास्त्रों में लिखा गया है कि एक राजा के अंदर 6 देवता निवास करते हैं, तो ऐसे तो मैं ही भगवान हूं, मुझे पूजो। प्रजा परेशान हो जाती है, ऋषि गणों के पास जाती है। ऋषि गण उनको समझाते हैं, वो नहीं मानते, उनका निरादर करते हैं। तो क्रोध में वो राजा बैन को भस्म कर देते हैं। अब प्रजा कहे कि गद्दी पर कौन बैठे? ऋषि गणों ने कहा अगर इतना ही है तो भगवान को ही बुला लेते हैं। कौन सी प्रजा मना करेगी अगर उन्हें पता चले कि भगवान उनके राजा बनने वाले हैं। सब बड़े प्रसन्न हुए। तो एक लोटे जैसा पात्र मंगाया गया, उसमें राजा बैन की जो राख बचती है वो डाली गई, थोड़ा दूध डाला गया, उसका मंथन किया जाता है। करते करते उसमें से कौवा उड़कर निकलता है। सबने कहा ये क्या है? बोले ये राजा के पाप थे। फिर मंथन करते हैं, करते 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 उसमें से साक्षात भगवान का ही एक अवतार राजा पृथु निकलते हैं। इन्हीं के नाम पे धरती का नाम पृथ्वी पड़ा। राजा पृथु से पृथ्वी। राजा पृथु काफी समय तक राज करते हैं। उसी वंश में भरत नामक एक राजा हुए, बहुत अच्छे राजा। उन्होंने अपने राज्य काल में बहुत अच्छे काम किए। फिर बच्चों को राज्य देकर वो वन की ओर चले गए। एक बार वे नदी में स्नान कर रहे थे। एक तरफ मृगों का समूह था। मृग यानी हिरण, मृग यानी हिरण। उसमें से एक मृग मादा भी थी जो गर्भवती थी। अचानक से सिंह की गर्जना होती है तो सब दूसरी ओर छलांग लगा रहे हैं। तो उस मृग मादा ने भी छलांग लगाई, पर उस छलांग लगाते वक्त ही उसके गर्भ में से बच्चा गिर गया। पानी के अंदर गिरता है तो पानी में भरत जी थे, उन्होंने तुरंत पकड़ लिया। लेकिन इस घटना के कारण वो मृग मादा की मृत्यु हो गई। भरत जी ने देख लिया तो भरत जी कहे अब इस अकेले बच्चे को कहां छोड़ू मैं, तो वो उसे अपने साथ लेकर आ गए। अब दिन भर उसे अपने ही पास रखते। 24 घंटे वो भरत जी के साथ रहे। अब आप 24 घंटे किसी के साथ समय बिता रहे हैं तो मोह पड़ जाना तो स्वाभाविक है। उनको अत्यंत प्रेम हो गया उस मृग बालक से। अब वो हर वक्त मृग बालक को अपने साथ रखते। सोए तो मृग बालक के साथ, उठे तो मृग बालक के साथ, स्नान करे तो मृग बालक के साथ, पूजा करे तो मृग बालक के साथ, भोजन करे तो मृग बालक के साथ, दिन भर उसी के साथ रहते। एक दिन वो पूजा की तैयारी कर रहे थे। मृग बालक कुटिया के बाहर खेल रहा था। उन्होंने सोचा पहले तैयारी कर लूं फिर उसे अंदर ले आऊंगा, फिर साथ बैठकर पूजा करेंगे। वहां पर मृगों का एक समूह आता है। अपने जैसों को देखकर वो उसके साथ चला जाता है। अब यहाँ तैयारी खत्म हुई, भरत जी बाहर आते हैं, मृग बालक कहीं भी नहीं है। बहुत ढूंढते हैं, बहुत रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, मृग बालक कहाँ गया, मृग बालक कहाँ गया। जंगल में कहां ढूंढे अब उसे। धीरे धीरे वर्ष बीतते हैं। अंत समय आता है भरत जी का। अंत समय में भी उनके मुख में केवल एक ही नाम, मेरा मृग बालक कहां गया। कहते हैं अंत समय में आप जिसका नाम ले आपको वही योनि प्राप्त होती है। इसीलिए ज्यादातर कहा जाता है भगवान का नाम लो
कि जन्म मृत्यु के चक्कर से ही छुटकारा मिल जाए। उन्होंने मृग का नाम लिया तो दूसरी योनि उन्हें मृग योनि प्राप्त हुई। पर क्योंकि अपने राज्य काल में उन्होंने बहुत पुण्य किए थे तो उनको सब कुछ याद था, तो उस मृग योनि में वो सही समय पर उठते, स्नान करते, भगवान का नाम जप करते, तो दूसरा जन्म उन्हें मनुष्य जन्म मिला। एक ब्राह्मण के घर पर संयोग से इस जन्म में भी उनका नाम भरत ही पड़ता है। ब्राह्मण की दो